students, welcome to the second lecture of water supply and wastewater engineering, third chapter quality of water। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि इम्प्योरिटीज के बारे में, ठीक है। तो वाटर की जो है इम्प्योरिटीज के बारे में और प्योरिफिकेशन और वाटर की या प्योर वाटर के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ वाटर। तो कौन कौन से जो है ये टेस्ट रहते हैं, इनके द्वारा हम जो है पानी को जो है हम जो है डिटरमाइन या एग्जामिन या उसको जो है परीक्षण कर सकते हैं। तो उसके बारे में तो जो एग्जामिनेशन ऑफ वाटर, कौन कौन से जो रहते हैं, कैरिंग आउट ऑफ ए सीरीज ऑफ टेस्ट, carrying out of series tests in a systematic manners to find out the quality of water are known as examination of water। तो क्या कहलाता है एग्जामिनेशन ऑफ वाटर। तो जो भी टेस्ट की सीरीज है, ठीक है, उसके हिसाब से जो है सिस्टमेटिक मैनर्स में जो है फाइंड आउट किए जाते हैं इसकी क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है। जो भी क्वालिटी चेक की जाती है तो उसे क्या कहते हैं एग्जामिनेशन ऑफ वाटर। तो ये कौन कौन से होते हैं वाटर एग्जामिनेशन, हेल्प अस, इसमें सहायता करते हैं। नंबर 8 टू डिटरमाइन the quality of raw water, quality of raw water and amount of impurities present in water। जो पानी के अंदर जितने भी दोष पाए जाते हैं उनके बारे में जो है डिस्कस या डिटरमाइन करना, उसको जो है पूरा डिटरमाइन करना। टू ascertain whether the available water is of the required
process to be carried out the impurities, removal of impurities ठीक है। तो जो भी impurities है, ठीक है, प्योरिफिकेशन प्रोसेस जो कि बैक्टीरिया को या किसी भी दोष को जो है बाहर निकालने के लिए टेस्ट किया जाता है, तो वो जो है प्रैक्टिकल टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो वो कैसे करना है, ठीक है। टू एफिशिएंटली ऑपरेट डेली ट्रीटमेंट प्लांट, efficiently operate daily treatment plant, नंबर 5, to determine the suitability of water of water for feeding boiler boilers या hot water pipe pipes etc. ठीक है। तो ये बॉयलर या हॉट वाटर पाइप्स होती है, उसके बारे में कैसा सूटेबल वाटर रहता है, ठीक है। सूटेबिलिटी जितनी भी रहती है तो उसको जो है पानी उसके अंदर से कैसे निकलना चाहिए, करोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ जो है डिटरमाइन किया जाता है। तो ये फाइंड आउट, टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ find out the effect of heavy rainfall or of long continued drought river water, on river water. Find out effects of heavy rainfall or a long continued droughts on river water, ठीक है। जितने भी पानी के अंदर जो है इफेक्ट रहते हैं या उसके क्या क्या नुकसान रहते हैं, तो उन सभी के बारे में फाइंड आउट करना। तो ये सारे जो है टेस्ट जो है रहते हैं। तो नेक्स्ट आता है सैम्पलिंग ऑफ रॉ वाटर। तो ये थे क्या था एग्जामिनेशन ऑफ वाटर के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट है आगे अपना एनालिसिस ऑफ वाटर के बारे में, ठीक है। तो इसको जो है एनालाइज को करते हैं, कैसे एनालाइज करेंगे वाटर को, ठीक है। पानी को जो है
एनालाइज ऑफ वाटर, तो वाटर को कैसे एनालाइज करेंगे कि टेस्ट के द्वारा, ठीक है। तीन प्रकार के टेस्ट रहते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल फ्रॉम सोर्स वेरीज डेली इन एवरी सीजन, सो द फॉलोइंग टेस्ट शुड बी परफॉर्म्ड ऑन वाटर सैंपल टेकन, ठीक है। पानी का सैंपल लेकर के तो इन जो है टेस्ट को एनालाइज किया जाता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग वाटर एनालाइज, ठीक है। वाटर को जो है एनालाइज करने के लिए तीन प्रकार के जो है टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहले आता है फिजिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट। नंबर 2 केमिकल टेस्ट, नंबर 3 बायोलॉजिकल टेस्ट। तीन प्रकार के जो है टेस्ट के द्वारा इसे एनालाइज किया जाता है, ठीक है, कि उसकी प्योरिफिकेशन जो है चेक की जाती है, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले आता है फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट में भी आगे, ठीक है। सबसे पहले आता है फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट में जैसे नंबर 1 टेम्परेचर टेस्ट, टेम्परेचर टेस्ट। नंबर 2 या नंबर बी क्या, कलर टेस्ट। नंबर सी टर्बिडिटी टेस्ट। नंबर डी ऑर्डर और चार प्रकार के जो है टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टेम्परेचर टेस्ट, तो उसका टेम्परेचर चेक किया जाता है, ठीक है। 40 से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में जो है टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। तो उसका जो है टेम्परेचर टेस्ट करेंगे, ठीक है। डेंसिटी, जो विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर एंड सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसको जो है कैसे डिटरमाइन करेंगे, टेम्परेचर हेल्प्स इन डिटरमाइनेशन। तो उसको क्या है, किसको डिटरमाइनेशन करने के लिए डेंसिटी, ठीक है, उसकी विस्कोसिटी जो द्रव्यता है या उसके जो इतना भी पतलापन है या उसके बारे में, तो वो कितने फ्लो वाटर में रहता है, सरफेस टेंशन वो वाटर के बारे में जो है इसके अंदर टेस्ट के अंदर जो है किया जाता है, ठीक है। रेट ऑफ केमिकल्स, biological and biological activities in water can be determined by determining temperature, ठीक है। तो इसके अंदर जो है 40 से 60 डिग्री तक टेम्परेचर जो है पानी का होना चाहिए, किसके लिए, फॉर पब्लिक वाटर सप्लाई के लिए, ठीक है। 40 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 60 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में जो है इसका टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, पब्लिक यूज के लिए, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर रियली 40 फ़ारेनहाइट, बट ग्राउंड वाटर इट में मोर या लेस, कम या ज़्यादा, जो ग्राउंड वाटर है कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। इफ द टेम्परेचर राइजेस अबव 60 डिग्री, अगर ये जो टेम्परेचर 60 डिग्री से ज़्यादा होता है, इट में बिकम लेस पैलेटेबल and less suited to some use such as air conditioning, ठीक है। तो ये become less palatable and less suited to some uses such as air conditioning etc. Above 80 degree temperature are not desirable. If temperature rises above 90 degree Fahrenheit, water can become unfit for public water supply. तो पब्लिक के पीने के लायक ये नहीं रहता है अगर टेम्परेचर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से
ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये जो है टेम्परेचर टेस्ट करते हैं, ठीक है, के द्वारा ये पता लगता है। नेक्स्ट आ गया कलर टेस्ट। तो ये कलर ऑफ वाटर इंडिकेट द सोर्स ऑफ वाटर हैज लिटिल सैनिटरी सिग्निफिकेंस, इट अनडिजायरेबल। The color may be strained in material completion coagulation in treatment and may affect some industrial process. Color is generally due to organic matter in colloidal suspension, but color may due to organic and mineral। तो इसका जो है बिल्कुल साफ कलर होना चाहिए, ठीक है। तो ये कलरलेस होना चाहिए, किसी प्रकार का अन्य प्रकार का जो है कलर इसके अंदर जो है पानी के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर उसके अंदर किसी और प्रकार के कलर है तो वो जो है हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कलरलेस होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए फॉर टेस्टिंग द कलर ऑफ वाटर ऑल द सस्पेंडेड मैटर शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर। जितने भी सस्पेंडेड मैटर्स रहते हैं, ठीक है, इम्प्योरिटीज रहती हैं सस्पेंडेड, तो वो उसको जो है अलग कर दिया जाता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। किसके द्वारा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा इन ए स्पेशल अपार्टस, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा उसको जो है अलग कर दिया जाता है, ठीक है। देन द कलर ऑफ वाटर इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड कलर। तो उसका जो है कलर आपस में मैच कर लिया जाता है स्टैंडर्ड कलर के साथ। The color is expressed in number of platinum cobalt scale. The color produced by 1 milligram of platinum in a liter has been fixed as the unit of color. Color of domestic water is 20 ppm, ठीक है। तो जो डोमेस्टिक पर्पज के लिए इसका जो कलर कितना रहना चाहिए? 20 ppm या पार्ट पर मिलियन, ठीक है, पार्ट पर मिलियन होना चाहिए, 20 पार्ट पर या प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल, ठीक है। जो प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल है उसके ऊपर जो है 20 ppm या पार्ट पर मिलियन होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है कलर टेस्ट, ठीक है। कलर कैन बी रिमूव्ड बाय कोगुलेशन फॉलोड बाय सेडिमेंटेशन, ठीक है। सेडिमेंटेशन टेस्ट के द्वारा और कोगुलेशन टेस्ट के द्वारा भी से रिमूव किया जाता है। इन केस हाई एल्कलाइन कलर वाटर हैवी डोजेस कोगुलेंट आर रिक्वायर्ड दी परसिपिएट द कलर, ठीक है। तो उसको जो है एक्टिविटी जो है चेंज कर देनी चाहिए, ठीक है, उसके अंदर जो है वाटर। तो ये कलर टेस्ट कर लिया जाता है, जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है। सैंड फिल्ट्रेशन के द्वारा भी उसको जो है रिमूव कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट आ गया अपना टर्बिडिटी टेस्ट या मैलापन, ठीक है। जितने भी गंदा जो है गंदगी होती है तो उसको जो है कैसे हम टेस्ट करते हैं। द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वाटर इज पैसेज लाइट थ्रू इट्स नोन एज। तो जो भी रेजिस्टेंस उसका जो है रोधक रहता है, ठीक है, पैसेज ऑफ लाइट, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? टर्बिडिटी। तो विजिबल मटेरियल एंड सस्पेंशन टर्बिडिटी इज ड्यू टू प्रेजेंट इन सस्पेंडेड और कोलोइडेड मैटर्स इन वाटर। तो जितने भी उसके अंदर जो है सस्पेंडेड या कोलोइडल मैटर्स रहते हैं जैसे बैक्टीरिया, अलगे, फंगस, तो ये सारे तो उसको जो है अलग किया जाता है। इट में भी रिजल्ट फॉर लिविंग एंड डेड एल्गेस, ठीक है, अदर ऑर्गेनिक्स एंड जनरल इट कॉज सिल्ट एंड क्ले। सिल्ट और क्ले को भी जो है अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो जितने भी पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है, तो वो सारे अलग कर दिए जाते हैं। तो ये दो प्रकार से किया जाता है, जैसे कि तीन प्रकार से बाय टर्बिडिटी रोड, ठीक है। इसको जो है टर्बिडिटी टेस्ट जो है
नंबर 1 बाय टर्बिडिटी रोड, टर्बिडिटी रोड के द्वारा या टेप के द्वारा, और टेप। नंबर 2 बाय जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, बाय जैक्सन टर्बिडिटी मीटर। नंबर 3 बाय नेफ्लोमेट्रिक मेथड, तो इन 3 के द्वारा जो है ये अलग कर दिया जाता है। तो जो टर्बिडिटी मीटर होता है, तो ये इस प्रकार का रहता है। ठीक है, तो ये 10, 15, 20, 25, ठीक है। तो इसके अंदर तो ये 50, 100, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 45, 150। तो ये ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये जो नीडल लगी होती है इसके अंदर यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, नीडल, ठीक है। तो ये क्या है, टर्बिडिटी रोड या टेप, ठीक है। तो ये क्या है, टर्बिडिटी रोड, जिसके द्वारा जो है ये टेम्परेचर चेक किया जाता है, टर्बिडिटी चेक की जाती है, ठीक है। जो उसकी जो है गंदगी चेक की जाती है, ठीक है। तो ये है टर्बिडिटी मीटर।
ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे ये बाय टर्बिडिटी रोड, नेक्स्ट हम करेंगे बाय जैक्सन और बाय डेफिनेशन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।